नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त NS भारद्वाज आज आपके सामने संभव कोचिंग सीकर से अपनी आगे की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है घातांक करनी। लेकिन अभी भी अपना बोर्ड मास बचा है भाई। अपन बोर्ड मास के जल्दी सी 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन देख लेते हैं और बोर्ड मास को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में अपन चालू करेंगे घातांक करनी। लेकिन बोर्ड मास से क्या है कि मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ एक बात, बोर्ड मास से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो आता है वो घातांक करनी से ही आता है, बोर्ड मास से कभी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन फिर भी अपन उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। और देखने से पहले सबको मेरी तरफ से भाई, मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। संतोष कुमारी जी गुड मॉर्निंग सर, प्रशांत मिश्रा गुड मॉर्निंग सर, महेश शर्मा गुड मॉर्निंग सर, नितिन शर्मा गुड मॉर्निंग सर, शिवम जोशी गुड मॉर्निंग सर भाई, शिवम जोशी जी गुड मॉर्निंग, नितिन शर्मा जी, विवेक दादी जी सब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा गुड मॉर्निंग भाई। 13 जने अभी तक लाइव आ चुके हैं, 2-4 जनों को और आ जाने दो, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आपको ध्यान हो तो अपन ने बोर्ड मास नहीं पढ़ा था, लेकिन विंसिकुलम पढ़ लिया था। और विंसिकुलम में क्या चीज पढ़ी थी कि सर मोड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और बार का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब अपना जो बचा है वो बचा है बोर्ड मास। मिंटा शर्मा जी गुड मॉर्निंग, नवीन शर्मा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, रजन मोतिका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखो एक चीज क्लियर करते हैं बोर्ड मास की। देखो कल अपन ने पढ़ा था कि एक होता है वी बोर्ड मास, क्या सही है? वी से होता है विंसिकुलम, जिसमें अपन ने पढ़ा था मोड का कॉन्सेप्ट और बार का कॉन्सेप्ट। क्या मेरी बात ठीक है? ममता सो जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। समझना मेरी बात को, क्या बताना जा रहा हूं। देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपन विंसिकुलम सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। लेकिन ब्रैकेट होते कितने प्रकार के? देखो भाई 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक तो होता है देखो ये वाला, एक होता है ये, और एक होता है ये। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो छोटा कोष्टक, अरे कोई फर्क नहीं पड़ना, स्मॉल मतलब छोटा ही होता है। यहां पे आ जाओ, इसको बोलते हैं भी कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली का मतलब होता है मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक, ठीक है। और इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, मतलब बड़ा कोष्टक। क्या ठीक है मेरी बात? ये देखो मैंने जो लिखा है ना वो सीरियल वाइज ही लिखा है। मतलब सबसे पहले विंसिकुलम, बाद में छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और बाद में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं भाई। फिर उसके बाद में आ जाता है ऑफ, उसके बाद में देखते हैं अपन ऑफ को। और ऑफ का मतलब होता है गुना भाई, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक तो। अब देखो मेरी बात को समझो, कुछ चीजें क्लियर करता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा 25 भाग बाय 5 गुणा 27 प्लस 25 गुणा 8 प्लस 120 भाग बाय 5। यहां पे कोई ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले देखो विंसिकुलम है क्या? यहां पे तो कोई बार नहीं दिख रहा, कोई मोड नहीं दिख रहा, छोड़ दो उसको। दूसरा देखो, दूसरा यहां पे देखो क्या ब्रैकेट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, ब्रैकेट भी छोड़ दो। क्या ऑफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, छोड़ दो। सीधा अब क्या पे आ गए अपन? डिवाइड पे। मुझे बताओ डिवाइड कहां दिख रहा है? क्या सबसे पहले तो सर डिवाइड यहां दिख रहा है और डिवाइड यहां दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। देखो मतलब 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा क्या? तो 5 गुणा 27 प्लस 25 गुणा 8 प्लस इसमें अगर भाग दूंगा तो देखो मैंने बरखूबी बताया। रितु सैनी जी गुड मॉर्निंग भाई, मैंने बरखूबी बताया जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो ऊपर वाली संख्या का डबल करके 1 पर पॉइंट लगा दो। तो 240 में यदि मैं 5 का भाग दूंगा, सॉरी 120 में अगर 5 का भाग दूंगा तो डबल करते हैं 240 आता है, 1 पर पॉइंट लगाया तो 24 आ गया भाई। क्या ठीक है? अब क्या करेंगे? क्या डिवाइड हो गया? क्या अपना हो गया सर? अब मल्टीप्लाई पर आ जाओ। देखो मल्टीप्लाई कहां है सर? यहां है, यहां है। क्या सही है? ये तो प्लस प्लस है, पड़े रहने दो। 25 अट्टे 25, 25 पंजो 125, 25 छिकाने 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 भाई। यहां पे लिख दो 200, ठीक है। 27 को 5 से कर रहा हूं भाई, कितना आएगा? एक बात बताओ, देखो मेरी बात को समझना। अपन ने रूल पढ़े हैं, अगर किसी को याद है तो कर लेना, नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो देखो और काम करो भाई, ठीक है। 175 आएगा, ठीक है। 135 आएगा, सॉरी। अब मेरी बात को समझो, प्लस 24। अब तो जोड़ना ही है क्या अपन को? तो मेरी बात को थोड़ा समझो कि इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे भाई। अब समझते हैं इस सारी चीज को, ये रामलीला है क्या। देखो समझो,
मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 10 भाग 10 भाग 10 भाग 10 भाग 10 भाग 10, तो अपन तो ऐसे ही लगाते रहेंगे 10 बटा 10 बटा 10 बटा, ऐसा कुछ ही नहीं होगा भाई, ऐसा करना भी नहीं है अपन को। करना क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, करना क्या है। टीना जी गुड मॉर्निंग, घनश्याम जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अब देखो करना क्या है वो समझो, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला तुम खुद करोगे, ये मैं बताता हूं, देखो कैसे, मेरी बात को समझना। जब भी भाग आ जाए तो उसको गुणा में बदल लो। कैसे बदलोगे, पहला तो पढ़ा रहने दो, इसको जब गुणा में बदलोगे तो इसके नीचे कुछ ही नहीं है, एक है ना, इसके नीचे भी कुछ ही नहीं है, एक है ना, इसके नीचे भी एक है, इसके भी नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है। मतलब जब मैं गुणा में बदलूंगा ना इस भाग को, तो ये आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, मतलब 1/10 हो जाएगी। क्या ठीक है, ये भी उल्टी हो जाएगी, 1/10 1/10 1/10 और 1/10। कहने का मतलब जब मैं किसी चीज को भाग को गुणा में बदलूंगा ना तो वो संख्या उल्टी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 10 भाग 5/2 प्लस 3 कुछ भी, तो ये 10 गुणा हुआ क्या भाग, लेकिन ये 5/2 किस में बदल जाएगा, 2/5 में। ये बताना चाह रहा था। अब देखो 10 से 10 कट गया क्या ये वाला, तो ये क्या होगा, देखो 10 दाएं का 100 और 100 को 100 से ही तो गुणा करना है, ये आ गया क्या, तो अपना आंसर कितना आ गया, ये आ गया सर। क्या बात सही है सर। तो जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को देख लो, तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। क्या मेरी बात सही है, क्योंकि भाग गुणा में बदल गया, तो 5 से 5 घट गया 5 25 25 पंजो 125, तो क्या 1/125 आ गया अपना आंसर। बात डन हो गई होगी भाई, क्लियर हो गई होगी भाग को कैसे बदलते हैं, केवल समझाने के लिए बताया गया है सारी चीजें। सुबेरी घनी घनी राम राम जी, गुरु जी राम राम, भैया रणवीर जी राम राम। देखो मेरी बात को समझो, ये केवल समझाने के लिए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो आगे की तरफ है भाई। देखो अब ये क्वेश्चन निकालो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन को। चलो आप ही निकालो, जल्दी से निकालो इस क्वेश्चन को। अरे गुना तो गुना ही है। पहली बात तो क्या है कि v बोर्ड मास के अनुसार चलना है, तो v बोर्ड मास, देखो v तुम्हें कहीं दिख रहा नहीं है, ब्रैकेट तुम्हें दिख रहा है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो पूरे पर ही ब्रैकेट है, सॉल्व अपने आप ही हो जाएगा। ऑफ कहीं पे दिख रहा नहीं है, डिवाइड दिख रहा है क्या, तो पहले डिवाइड वाले सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई वाले करो। तो डिवाइड का तो मैंने सीधा सा बताया था कि 5 गुणा 1/5 हो जाएगा, ये भी 1 बटा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, 1/5, ये भी 1/5। क्या ये होगा, क्या ये क्यों होगा भाई, ये तो गुणा में ही है, ये हो जाएगा लेकिन 1/5। ये 5 से ये 5 गया, ये 5 से ये 5 गया, कितना बच गया, 1/25 बच गया। डन हो गया सर 1/25। क्या मेरी बात सही है। राम राम फ्रॉम सरिता देवी, थैंक यू जी साहब। देखो अब मेरी बात को समझो, मैंने क्या बोला कि 1/25 आगे सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन अब थोड़ा समझना। अब देखो क्वेश्चन आया है तुम्हारे सामने बढ़िया सा मस्त वाला। मैंने क्यों वो दो चीजें समझाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थी, कहीं ना कहीं काम आने वाली थी। अब तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है ना उसको अपन सॉल्व करेंगे, और ये पिछली बार का ही क्वेश्चन है, एनटीपीसी किसी ना किसी सीरीज का है, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताओ भाई क्या आंसर आएगा। जल्दी सॉल्व करो, उसके बाद में अपन करते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी फटाफट। जल्दी सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने भाग का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। जल्दी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ममता वर्मा जी बफरिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिफ्रेश करो। ममता वर्मा जी रिफ्रेश करो अपने पेज को। और वापस बोल रहा हूं, कल बीएसएनएल वालों से बात हो गई है, उन्होंने ये बोला कि सर इस समस्या को 2-3 दिन में सॉल्व कर दिया जाएगा। यदि लाइट अभी वापस, लाइट मतलब नेटवर्क की लाइट, अगर नेटवर्क अगर वापस जाता है तो थोड़ी सी शांति बनाए रखें, 2 या 5 मिनट के अंदर आप वापस अपने पेज को रिफ्रेश कर लें, क्योंकि वो वापस आ जाएगा वीडियो 2 या 3 या 5 मिनट में, केवल 2-5 मिनट की ही तकलीफ रहती है। ये भी 2-3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी भाई। 19 आंसर आ रहा है भाई घनश्याम जी का, 19 आंसर आ रहा है। ममता वर्मा जी यस सर, घनश्याम जी ए, चेक करो भाई, जल्दी निकालो इस क्वेश्चन को, लगा लो चाहे इसके नीचे एनटीपीसी 2016-17 का जो सेशन था उसमें उसका क्वेश्चन है ये।
जल्दी आंसर बताओ, जल्दी फटाफट, ताकि अपन सर्च इंडाइस से चालू करें, घातांक करने के बारे में समझें। शिवम जोशी जी का ये आंसर आ रहा है भाई, फटाफट आंसर देंगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, वॉच कर रहे हैं 24 जने, मतलब 24 जने लाइव है, लाइव देख रहे हैं, लेकिन अभी भी वीडियो पर लाइक केवल 17 है, क्यों भाई? अरे कम से कम 24 है तो 24 तो कराओ, ज्यादा भले ही कराओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 देख रहे हैं, कम से कम 24 तो उस चीज को लाइक करो। अगर तुम्हें वीडियो में कहीं कमी लगती है तो भाई डिसलाइक करो, किसने मना किया है, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो भाई सबसे लाइक भी कराओ और खुद भी करो। चलो, नहीं आ रहा भाई, चलो देखते हैं। अब मेरी बात को समझो, अपन ने क्या पढ़ा था, विंसिकुलम पढ़ा, तो पहले वी पढ़ा था क्या, और वी में अपन ने बार और मोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो सबसे पहले वी को सॉल्व करते हैं। हमने लाइक कर दिया है घनश्याम जी, थैंक यू। सही, ममता वर्मा 22, कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं 22 आएगा, 22 भी ऑप्शन में तो है ही। चलो देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, विंसिकुलम, सबसे पहले विंसिकुलम मतलब बार, क्या सही है? तो पहले बार को सॉल्व करिए, ब्रैकेट पढ़ा रहने दो। 6 और 1 ये 7 हो गया क्या सर? बिल्कुल सही है, मेरी बात सही है। देखो मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूं, चाहे पेज भर जाएगा लेकिन धीरे धीरे करके बता रहा हूं तुम्हें, क्या ठीक है? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया। अब विंसिकुलम के बाद क्या आता है सर? ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट आता है तो सीधी सी बात, एक बार इसको ऐसे ही लिख देता हूं, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज इतने लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर तो सेकंड्स में आ जाएगा, एक लाइन ही लिखनी पड़ेगी, क्या ठीक है? अब मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी छोटा, फिर ये वाला, फिर बड़ा वाला। तो छोटा ब्रैकेट देखो ये रहा, तो ये देखो इसको सॉल्व करते हैं, 7 प्लस, और इसको सॉल्व करना मैंने बखूबी बताया है, 14 गुणा क्या 7/1 है तो 1/7 कर दूं क्या, और इसको 1/2 कर दूं क्या, 7 दूनी 14, और 2 से ये 2 गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? क्या सर? 1 बच गया, केवल कितना बच गया? 1 बच गया। तो साहब यहां पर क्या बच गया? 1 बच गया, तो यहां पे 7 + 1 बच गया सर। अब इधर आओ, क्या इसमें भी छोटा ब्रैकेट दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, समझना मेरी बात को, लेकिन ब्रैकेट तो दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट में भी पहले सॉल्व क्या होगा? क्या सर? गुणा होगा पहले सॉल्व। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजू 20, 20 और 2 22, यहां पे कितना आ गया? 22, क्या ठीक है? अपॉन 2/√16। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? पहले क्या सॉल्व होगा? पहले गुणा सॉल्व होगा। अब आ जाते हैं अपनी वाली बात पे, आ जाते हैं भाई। टीना जी 19 आ रहा है सर, देखते हैं भाई बेटा कितना आंसर आएगा। देखो भाई यहां तक अगर समझ में आ गया तो यस सर लिखो, यहां तक अगर समझ में आ गया तो यस सर लिख दो, जल्दी सी यस सर लिख दो, यहां तक समझ में आ गया तो, यहां तक यदि समझ में आ गया तो यस सर लिख दो। अब देखो ये 22 गुणा 2/√16 कितना होता है? रूट निकालना पर खूब ही आता है अपन को, कितना होता है? 4। देखो 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया? 11। क्या मेरी बात ठीक है? तो अब देखो, अब ये आ गया 7 + 1, और ये आ गया 11 भाई, क्या सही है मेरी बात? बिल्कुल बेटी ना जी, समझ में आ गया तो अब आ जाओ आगे। महेश शर्मा जी यस सर, विवेकदा जी यस सर। देखो यहां तो आ गया 11 और यहां आ गया 8, क्या अब एक ही ब्रैकेट बचा है क्या? अरे कर लो उसको सॉल्व। तो 11 और 8 कितना आ गया? 19। तो आंसर कितना आ गया अपना? 19 आ गया भाई। देखो इतनी कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपको समझ में आता है, अदरवाइज इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें क्लियर करता हूं, बोर्ड मार्क्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आएंगे तो घातांक करनी से आएंगे। और मैंने कल जो चीज बताई थी परफेक्ट स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? वो तुम्हें आना चाहिए भाई, क्योंकि मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, यहां पे जितने नाम आ रहे हैं ना, किसी को भी पूछ सकता हूं मैं कि हाँ भाई जल्दी से बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि वहां पे एक परफेक्ट क्यूब का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी सिखाऊंगा। चलो भाई थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। डी ग्रुप का क्वेश्चन सिंपल सा, वो एनटीपीसी का था, ये डी ग्रुप का है, जल्दी सॉल्व करेंगे। जल्दी फटाफट।
बी आंसर आ रहा है भाई। देखो चेक करते हैं, सबसे पहले क्या है, ना तो विंसिकुलम है, छोड़ दो, ना ब्रैकेट है भाई, ब्रैकेट तो है ही, ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, 10 20 26 4 30 में 10 गया 20, ये आ गया भाग 112। बात क्लियर हो गई होगी कि भाग को गुणा में बदल लो तो कितना आ जाएगा, 1/20। क्या सही है, तो भैया आ गया 112/20। काट दो, 2 पंजू 10, 2 6 12, 2 10 का 20। अब भाग भी देख के देखोगे, ये नहीं पता मुझे, तुम ऐसे मत लग जाना रे यार। 10 का भाग 10 पंजू 50 सर, 6 आ गया बटा 10, 5 सही 6/10, 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 पंजू 10, 5 सही 3/5। अरे ऐसे मत किया करो यार। 56 में दिख रहा नहीं है क्या तुम्हें कि 5, देखो पॉइंट लग रहा है 5.6 का सर, ये तो 5.6 आ रहा है। अरे तो दिक्कत क्या है, भाग तो 10 का ही दे रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजू 10, 5 सही 3/5। डन, बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल ममता चौधरी जी, बी आंसर आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिस के लिए लाया गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार टॉपिक स्टार्ट होने तो निचोड़ डालूंगा, तुम्हें ध्यान रखना। जे पढ़ के नहीं आए तो नाम बदल देना मेरा। मैं चाहता हूं कि 24 25 26 27 जने देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि 27 की नौकरी लगे, और वो लगने के लिए भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए ये भारद्वाज सर है ना, ये एक बार टॉपिक स्टार्ट होना तो फिर बताता हूं तुम्हें। देखो भाई चेक कर लेते हैं, यहां पे आ जाओ। मैंने क्या बोला था, वी बोर्ड मास, तो वी बोर्ड मास की जगह विंसिकुलम नहीं है सर, विंसिकुलम BO। सबसे पहले ब्रैकेट है तो सर ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। फिर क्या आएगा, ऑफ, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा भाई। ऑफ किसके साथ है, इसके साथ, तो ऑफ का मतलब होता है ये। क्या सही है, 4 चौक 16 और 4 तिये 12, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्या सर 12 आ जाएगा। और 12 भाग 1/2 है, तो मैंने बात क्या की थी, भाग होता है तो उल्टा हो जाता है 2/1, तो 12 दूनी 24 हो गया साहब। तो ब्रैकेट में तो आया 24 और बाहर है 15, जब बाहर कुछ नहीं लगा तो गुणा ही होता है भाई। तो 15 को किससे गुणा करेंगे, 24। शायद ये रूल मैंने नहीं बताया, अभी क्लियर करता हूं। देखो एक रूल, इसका आएगा, इसको आएगा 360, आंसर कितना आएगा 360 आएगा भाई, बिल्कुल सही है। देखो एक रूल शायद मैंने नहीं बताया, मैं क्लियर कर देता हूं, छोटा सा ही रूल है, गुणा करने का छोटा सा रूल है, समझते हैं। देखो गुणा करने का छोटा सा रूल क्या है वो समझ लेते हैं। अगर कोई रूल मुझे बीच में याद आएगा तो मैं बीच में बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो समझते हैं, मैंने क्या बोला कि यहां पे मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, वो मैंने बता चुका हूं कि लास्ट में 5 आए तो कैसे गुणा होता है। प्रीवियस वीडियो देखो, वो सब समझ में आएगा। देखो 15 गुणा 24, अरे यही आया था ना अपना, बिल्कुल सर यही आया था। आगे देखो, मैंने कहा 25 गुणा 64, मैंने बोला 45 गुणा 32, क्या ठीक है, 16 ले लो, छोटा ले लो, ठीक है। अब समझो रूल क्या है, देखो किसी भी संख्या के अंत में 5 आ रहा है क्या, बिल्कुल, और ये रूल मैंने बताया भी, अंत में दोनों के 5 आए तो क्या करना है, प्रीवियस वीडियो देखो भाई। अगर किसी अंक संख्या के अंत में 5 आ रहा है और आगे सम संख्या आ रही है तो सिंपल सा गुणा होगा। देखो 5 आ रही है और सम संख्या आ रही है, क्या 5 आ रही है और सम संख्या आ रही है, कुछ ही मत करो, ये 5 वाले का इसका डबल कर दो, 15 का डबल 30, इसका कर दो आधा, कितना हो गया 12। अब गुणा कर लो, 12 3 36, 360 आंसर आ गया भाई अपना, ये आया था क्या, बिल्कुल है। अभी भी अगर 12 का पहाड़ा भी किसी को नहीं आता तो भाई और गुणा कर लो, इसका डबल कर लो, 30 का डबल फिर 60 कर लो, इसका आधा फिर 6 कर लो। अब 6 का पहाड़ा भी नहीं आता तो भाई कुछ ही नहीं कर सकते, वो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ाते रहे, 2 1 कम 2, वैसे पढ़ो जाके तभी समझ में आएगा। देखो इसको देख लो, 25 का डबल 50, 64 का आधा 32, क्या सर अभी भी हमें तो पढ़ा नहीं आता, कोई बात नहीं डबल कर लो, 50 का डबल 100 और 32 का आधा 16, तो आ गया 1600, मतलब 25 को 64 से गुणा करोगे तो 1600 आएगा। यहां आ जाओ, 45 का डबल 90 और इसका आधा 8, क्या सही है, 9 8 72, 720 आंसर आ गया भाई। मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए और आगे अगर सम संख्या लगी हो ना तो 5 वाले का डबल कर दो और आगे वाली संख्या को आधा कर दो, सीधी सी बात इतनी सी है। तो जल्दी से मैं 2 4 क्वेश्चन लिख देता हूं, जल्दी से उसके आंसर बताओ, जल्दी से उसके आंसर बता दो, जल्दी से बता दो भाई।
जल्दी से तीनों के आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, तुम्हारे सामने है, सब कुछ तुम्हारे सामने लिख दिया है मैंने, तरीका भी बता दिया है, जल्दी से आंसर बताएंगे भाई, जल्दी से फटाफट। मैंने कहा ना बीच में रूल आते ही बता दूंगा, तो आते ही बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देख लो भाई, चेक कर लो आंसर, 2200 और 400 और 360 आना चाहिए, 2200 400 और 360 आना चाहिए। बात क्लियर हो गई होगी। ममता वर्मा जी बिल्कुल सही आंसर है, मिंटा शर्मा जी बिल्कुल सही है, ममता चौधरी जी बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल रणवीर सैनी जी, विवेक दादी जी, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। मतलब सीखने वाले बंदे हो, सीख लेते हो किसी भी चीज को जल्दी। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालेंगे फटाफट, जल्दी इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे भाई। हमारा गलत है क्या? नहीं भाई घनश्याम जी, गलत क्यों है आपका? आपका नाम नहीं लिया इसलिए क्या? आपका नाम ले लेते हैं भाई। घनश्याम जी बिल्कुल सही हो, जल्दी से आंसर निकालोगे भाई। नवीन शर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग नवीन जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। नवीन शर्मा जी बोल रहे हैं कैसे हो सर? अच्छे हैं, आप बताइए। घनश्याम जी का आंसर है डी, चेक करेंगे घनश्याम जी, देखते हैं सही है गलत है। जल्दी, राधे सोनी जी का डी आंसर आ रहा है, मतलब यहां पे तो कंफ्यूजिंग हो गया सब कुछ। घनश्याम जी का डी आंसर, एंजॉय चौधरी डी आंसर, राधे सोनी जी डी आंसर, मिंटा शर्मा जी डी आंसर, एंजॉय चौधरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रणबीर सैनी डी 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 डी। चलो भाई चेक कर लेते हैं, दिक्कत ही नहीं है। देखो बात क्या हुई थी कि अपन वी बोर्ड मास देखेंगे तो वी तो है ही नहीं, बी भी नहीं है, तो क्या हो गया ओ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व किया जाएगा क्योंकि ये ऑफ ही है और इसका मतलब गुणा है। तो 6 गुणा 1/3 को सॉल्व करो, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 48 भाग बाय 2 प्लस 2/3 गुणा 3 एकम 3 4, 5/3 हो गया। बिल्कुल सही है सर। अब आ जाओ, अब इसके बाद बी और डी आता है, डिवाइड आता है, तो डिवाइड करो। 48 में 2 का भाग दोगे तो 24 आएगा, 24 प्लस 2/3 इंटू 5/3, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 10/9 प्लस ये कितना आ गया 24। अब इस तरीके की एक इक्वेशन अपनी पहले भी बनी थी भाई, इस तरीके की एक इक्वेशन पहले भी बनी थी जब अपन ने सिंप्लीफिकेशन वाली चीज पढ़ी थी, और उस समय जब भिन्न के इक्वेशन चल रहे थे ना, 2 सही 4/5 प्लस 5 सही 2/3, इस तरीके से वहां पे भी ये कंडीशन बनी थी। समझो
ये 24 तो ऐसा कैसा। यहां पे एक चीज को समझना, 10 में 9 का भाग लग रहा है, देखो 10 में 9 का भाग लग रहा है, 9 एक कम 9 1, तो आ गया 1 सही 1/9, तो ये हो गया 1 सही 1/9। इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1/9। इधर 24 चल रहा है, 24 और 1 25, तो 25 सही 1/9 आंसर आएगा 1 भाई। 25 सही 1/9 घनश्याम जी बिल्कुल ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल ए, सॉरी की तो कोई जरूरत नहीं है, बस ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है घनश्याम जी, ये आएगा बिल्कुल। सबने आंसर गलत लगाया, कोई इश्यू नहीं है घनश्याम जी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहो। मुझे सिलेक्शन चाहिए, जो मेरी वीडियो 27-28 जने देख रहे हैं उनको सिलेक्शन चाहिए मुझे। अनीता कुमार जी ये आंसर बिल्कुल सही है, ममता वर्मा जी ये बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहे हो प्रशांत। विवेक दादी जी डी आंसर जो आपने दिया था वो गलत था, बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये नॉर्मल बोर्ड मास के क्वेश्चन थे, अब मेरी बात को समझो। पूर्ण वर्ग निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे तुम्हें, एक मैंने बता दिया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था। अब जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट कर लिया था ना, इसके आंसर जल्दी से बता दो भाई, जल्दी बता दो इसका आंसर। इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग होगा, जल्दी से इसका आंसर बता दो। कारण क्या है इसका बताने का, क्योंकि मैं कल क्लियर कर चुका हूं कि पूर्ण वर्ग कैसे देखा जाता है। कुमार साहब के पोजीशन है, पोजीशन बहुत बढ़िया है, सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, भिन्न कर चुके हैं, अभी यहां पे सर्च सिंथेसिस चालू होने वाला है, बोर्ड मास पूरा होने वाला है। प्रशांत मिश्रा ए, मिंटा शर्मा बी एंड सी, हो सकता है भाई दो आंसर सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो ऐसे ही दिए क्वेश्चन। मिंटा शर्मा जी बी और डी, शिवम जोशी जी डी दे रहे हैं। देखो भाई पहली स्टेप क्या थी, पहली स्टेप थी यदि स्क्वायर होता है 1 से लेकर, मैंने कहा था 24 तक के स्क्वायर तुम्हें याद होने चाहिए, लेकिन तुम्हें पता हो तो 1 4 9 6 और ये सब आते हैं भाई, लेकिन अपन को क्या देखना है कि अंत में क्या नहीं आना चाहिए, 2 3 7 और 8। क्या यही स्टेप था क्या पहला, क्या सर बिल्कुल है। क्या लास्ट में 3 आ रहा है क्या, तो ये तो किसी का ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा साहब, सिंपल सी बात। यहां पे 2 आ रहा है, ये भी किसी का ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां पे अगर आ रहा है 9 और 4, दो जनों को चेक करना पड़ेगा, मतलब पहला और चौथा इनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था 2 3 7 8 यदि लास्ट में आ गया इसका मतलब वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ढंग से पढ़ो भाई, बार बार बोल रहा हूं ढंग से पढ़ो, प्रीवियस वीडियो देखो, 1 नंबर कमाने का साधन है। दूसरा देखो, मैंने बोला था 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर है ना, उनके लास्ट के 2 अंक चेक करो। देखो क्या 59 किसी के लास्ट में आता है क्या, देखो चेक करते हैं, समझो। 121 11 12 का 144 13 का 169, देखो 159 नहीं आता भाई, ठीक है। 14 का 96 25 16 का 256 17 का 289 18 ममता चौधरी डी, 18 का 324 19 का 361 20 का 431 21 का 441 22 का 484 23 का 529 24 का 576 25 का 625। नहीं आ रहा साहब, नहीं आ रहा, तो इस स्टेप में खत्म हो गया इसका मामला, तो ये भी नहीं होगा, बच गया ऑप्शन ये है, तो यही होगा। चेक कर लेते हैं फिर भी, क्या 64 आता है क्या सर, 8 के में आता है, तो ये स्टेप भी देन। अब मुझे बताओ क्या तीसरा डिजिटल सम था क्या, डिजिटल सम था क्या, तो करो 6 और 4 10 10 6 16 16 और 1 17 17 और 1 18 18 के में दोनों को जोड़ा तो कितना आया 9, और क्या आना चाहिए 1 4 7 9 आना चाहिए क्या, बिल्कुल आना चाहिए, 9 आ रहा है क्या, तो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है भाई। ये चीज मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं, जिसने नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देखें, अदरवाइज उसके कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, जल्दी से इसका भी आंसर बता दो। इसको मैं बिल्कुल सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, जल्दी से इसका आंसर बता दो।
मिंटा शर्मा बी, ममता वर्मा बी। मुन्ना राम जी बी आ रहा है, ममता वर्मा जी का बी आ रहा है, मिंटा शर्मा जी की बी आ रहा है, प्रशांत मिश्रा से प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है डी। अच्छा, घनश्याम जी बी। घनश्याम जी क्या कल सॉल्व नहीं किया था क्या? स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या कल? मेरे हिसाब से तो निकाल के बताया है आपने, जहां तक मुझे लग रहा है अभी निकाला है और अभी बताया है। संतोष कुमार जी का बी आंसर आ रहा है, नीता कुमारी जी का बी, शिवम जोशी जी का बी, विनोद जांगिड़ जी का बी। मतलब बी बिल्कुल सही होगा, सिंपल सी बात है। देखो भाई 2 3 7 8 नहीं आने चाहिए, 8 आ गया, ये तो होगा ही नहीं। चलो छोड़ो, यहां 0 ये तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। इन तीनों को चेक करेंगे। अब देखो लास्ट के 2 अंक 11 का 121 होता है, ये तो डन है। क्या 20 आता है किसी के लास्ट में? सर किसी के ही नहीं आता, ये तो खत्म हो गया मामला इसका भी। क्या ठीक है? यहाँ पे देखो 26 आता है क्या? अरे नहीं आता तो खत्म हुआ आंसर। क्वेश्चन एक ही बच गया, टिक मारो, बाहर निकलो, 2 आंसर आएगा, बी आंसर आएगा इसका। डन, खत्म बात। अब समझते हैं, देखो ये अपने भाई सर्च इंडाइसेस की बात, बिल्कुल भाई सबके आंसर सही है, बी आएगा। अब देखो सर्च और इंडाइसेस की बात सीखते हैं। देखो क्लियर करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या? देखो सर्च एंड इंडाइसेस, जिसको अपन बोलते हैं घातांक वैकरणी। क्या ठीक है? अब समझो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या क्या चलते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। देखो यदि मैंने पहला कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जैसे मैंने बोला 5 की पावर 13 गुणा 5 की पावर 2, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं 5 की पावर 13 भाग 5 की पावर 2, या इसको ऐसे लिख लो, चाहिए की बात है 5 की पावर 13 बटा 5 की पावर भाग 2, मतलब स्क्वायर में 2। अगर तीसरा कॉन्सेप्ट चलता है जैसे 6 की पावर -7 बराबर 1 बटा 6 की पावर 7। चौथा कॉन्सेप्ट क्या चलता है, समझना मेरी बात को, √5 है वहां पे अगर 3 लगा हुआ है, या √7 है यहाँ पे 4 लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 की पावर 1 बटा 3, और इसकी बात मतलब होता है 7 की पावर 1 बटा 4। समझाऊंगा अभी सारी की सारी बातें, केवल पढ़ते रहो अभी तो। पांचवी बात, 2 गुणा 3 की पावर 4 यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 है। क्या मेरी बात ठीक है? मैं नहीं बता रहा हूं, रूल नहीं बता रहा हूं, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, ए बी की पावर mn बराबर ए की पावर n गुणा बी की पावर n, ऐसा कुछ ही नहीं कर रहे हैं भाई, समझते चलेंगे। ये है कुछ 5 कॉन्सेप्ट, इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, वो बाद में सीखते हैं, समझो। देखो यहां पर 5 है क्या? कि सर बिल्कुल है। यहां पर भी 5 है क्या? बिल्कुल है सर। यहां पर मतलब क्या हो गया? आधार। यहां पे एक वर्ड होता है आधार, मतलब जिसको अपन बोलते हैं बेस। बेस क्या है? कि सर समान है। देखो समान होगा तभी ये केस होगा, समान में तो नॉर्मल सॉल्व होगा जैसे होता है। देखो जब ये बेस समान है और वो चीज गुणा में है, यदि बेस समान है और वो चीज गुणा में है तो लिख देता हूं बेस समान और कॉन्सेप्ट गुणा में, तो साहब बेस तो वही रहना है, लेकिन घाते क्या होनी है? गुणा में घाते जुड़ जाती है साहब। तो 13 और 2 कितना हो गया? 15। क्या मेरी बात ठीक? दूसरे पर आओ, यदि गुणा में जुड़ती है ना तो यहां पे देखो बेस तो 5 ही है नीचे वाला, तो बेस तो बेस ही रहना है, लेकिन जब गुणा में हो तो घाते जुड़ती है, लेकिन भाग में हो तो घाते घट जाती है। तो 13 में से 2 गया 11। क्या मेरी बात ठीक है? इसका मतलब ये ऊपर आके घट जाती है साहब, 13 - 2 हो जाएगी। मेरी बात ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ममता जी प्लस होंगी। अब देखो यदि मैंने लिखा 3 2.5 की पावर 11, 2.5 की पावर 11, क्या करूं मैं 2.5 की पावर 11 का बताओ? ममता वर्मा 5। बेटा 5, यहां पे 5 जरूरी नहीं है, ये 2 की पावर 13 भी हो सकता था, यहां भी 2 की पावर 2 हो सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 15 कर देते, उसको दिक्कत कहां थी? चलो कोई नहीं। बताइए टीना जी 2.5 की पावर 11 क्या है? मैं क्लियर कर दूंगा।
मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो क्या बताना है मुझे। देखो यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर अगर मान लो -3 होता तो इसको मैं 1/6 की पावर 3 लिख सकता हूं। अरे उल्टा भी तो लिख सकता हूं, जैसे 6 की पावर 3 होता तो इसको भी तो मैं 1/6 की पावर -3 लिख सकता हूं। कहने का मतलब माइनस है तो उल्टा होके प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो उल्टा होके माइनस में हो जाएगा, ऐसा मैं कर सकता हूं। अब समझो ये रूट है, रूट के बाहर अगर 3 लग रहा है तो इस 3 के साथ इस रूट को हटाऊंगा ना तो ये 5 की पावर 1/3 हो जाएगी। क्या मेरी बात ठीक है? अगर मैंने कहा कि ये 7 है और इस पे रूट लगा हुआ है, यहाँ पे 4 है, तो ये 7 की पावर में 1/4 चला जाएगा। जैसे मैंने कहा 23 में था, यहाँ पे 15 है, तो इसका मैं 23 की पावर 1/15 लिख सकता हूं। बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखो यदि दो देखो बेस अलग अलग है, क्या घात तो 4 ही है, लेकिन दो बेस अलग अलग गुणा में है, तो इसको के ऊपर भी 4 लगा दो और इसके ऊपर भी 4 लगा दो, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अच्छा 2 लिखा है, कोई बात नहीं, सही है। देखो अब समझो ये तो था नॉर्मल सी बातें जो तुम्हें याद रखने। क्या अगर बेस समान हो गुणा में आ जाए घाते जुड़ेगी, बेस समान हो अगर मतलब भाग में आ जाए तो घाते घट जाएगी। यदि कोई की पावर में अगर पॉजिटिव में तो उसको नेगेटिव में ले जाना तो 1/, कर दो, अगर नेगेटिव में उसको पॉजिटिव में ले जाना है तो सीधी बात है उसका उल्टा कर दो। अगर मैंने कहा रूट के बाहर यहाँ 3 लगा है तो उसको पावर में ले जाने के लिए 1/3 कर दो, रूट हट जाएगा। ठीक है, 5 लगा हुआ है यहाँ पे भी, अगर 5 होता तो 5 की पावर 1/5 कर देता। यदि दो बेस अलग अलग हैं और घात में जैसे 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, 10 चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ के उसके भी पावर लगा दो और इसके भी पावर लगा दो। ये थे बेसिक सर्च इंडाइसेस। अब मैं बताता हूं यहाँ के 2 रूल और बहुत प्यारे प्यारे सी चीजें क्लियर करता हूं, देखते चलो, देख चलो, बहुत काम की चीज है। अगर यहां पे कोई स्पेशल कोई जैसे आर्मी वार्मी की तैयारी करने वाला बैठा है ना, वो थोड़ा फोकस करना, और जो जैसे मान ले एनटीपीसी या और कोई की तैयारी कर रहा है ना, उसको तो पूरा पढ़ना ही है, उसके लिए जरूरी है, क्योंकि आर्मी वार्मी के लिए क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। देखो समझो मैं यहां पे 2 चीजें लिख रहा हूं, समझते चलना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस करो। 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, इन दोनों के आंसर क्या सेम होंगे या अलग अलग होंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्या इन दोनों के आंसर सेम होंगे या अलग अलग होंगे? जल्दी आंसर देंगे भाई। अलग तो अलग भी क्या होंगे? घनश्याम जी आंसर बता दो। अलग वर्म, समन्ता वर्मा जी बोलिए अलग अलग तो होंगे बेटा, आंसर तो बताओ क्या होंगे? शिवम जोशी जी बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन आंसर बताइए। किसी घनश्याम जी बोल रहे हैं पहले का होगा 2 की पावर 7। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, चलो देखते हैं फिर भी 2 की पावर 7 कैसे आया। दो की पावर 81 घनश्याम जी बोल रहे हैं, किसका आएगा 2 की पावर 81? पहले का या दूसरे का? दूसरे का, दूसरे का आएगा क्या 2 की पावर 81 घनश्याम जी? भाई 8:40 हो गए, हो सकता है लाइट चली जाए, नेटवर्क की लाइट, बीएसएनएल की लाइट, देखते हैं। चली जाती है तो 5 मिनट रुक जाना, वापिस आ जाएगी। नहीं जाती है तो बने रहो भाई। घनश्याम जी पहले का 2 की पावर 12, तो पहले 2 की पावर 7 कैसे आ गया था? देखो सुनते रहो, देखो सुनो मेरी बात को समझो। यहां पे देखो क्या है, वो दूसरे का आएगा। चलो देख लेते हैं, देखो समझना इस चीज को। जब ब्रैकेट के अंदर कुछ हो, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 2,
इसका मतलब ब्रैकेट में ब्रैकेट लग रखे हैं, तो ब्रैकेट में जब ब्रैकेट लगते हैं तो गुणा होता है नॉर्मल, 3 दूनी 6, तो मतलब इसका मतलब होगा 2 की पावर 6। क्या मेरी बात ठीक है? समझ में आई होगी बात। लेकिन मेरी बात को थोड़ा समझना, यहां पे थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट, गलत से कोई बात नहीं। देखो यहां पे क्या ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है क्या, तो सीधा सीधा गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये बेस तो 2 ही रहना है, तो ये हो गया 2 की पावर 12। ये तो सिंपल सी बात। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पे ब्रैकेट नहीं है, मींस ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन नॉन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट होता है, ब्रैकेट ना हो तब। तो मेरी बात को समझना, करते क्या है, अरे ये 2 तो 2 ही रहेगा, इसको तो पढ़ा रहने दो कि इसको जब सॉल्व करना, अगर ब्रैकेट में होते तो गुणा करता है क्या, बिल्कुल सही है सर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 कर देता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे होगा 3 की स्क्वायर। अरे 3 की स्क्वायर कितनी होती है? क्या सर 9 होती है। फिर 9 की स्क्वायर क्या सर 81 होती है, तो आ गया 2 की पावर 81। क्या सही है? ब्रैकेट होगा तो नॉर्मल गुणा होंगी गाते हैं, क्या सही है? और नॉन ब्रैकेट होगा तो जो ऊपर पावर लगी हुई है वो काम किया जाएगा। मतलब देखो समझाता हूं, जैसे होता 3 की पावर, महेश जी की क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी। देखो 3 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 2, इसका आंसर बताओ जल्दी सी, ब्रैकेट नहीं लगा रहा, जल्दी सी आंसर बताओ इसका, जल्दी सी आंसर बताओ इसका। जल्दी से आंसर बताओगे भाई। तीन की पावर 64, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। विवेक दादी 2 की पावर 32 कैसे आ सकता है भाई? डिलीट कर दिया। देखो भाई ब्रैकेट नहीं लगा रखा है घनश्याम जी, 3 की पावर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कैसे बता सकते हो आप? 3 की पावर 16 कैसे बता सकते हो? मैंने तो कोई ब्रैकेट यूज ही नहीं लिया। ममता वर्मा 3 की पावर 256, बिल्कुल भाई सही रास्ते पर आ गए ममता जी, बिल्कुल सही रास्ते पर आ चुके हो। बिल्कुल भाई, देखो मैंने क्या बोला, यहां पे देखो 4 का स्क्वायर कैसा 16, और 16 का स्क्वायर 256, तो आंसर आ गया 3 की पावर 256 भाई, डन हो चुका है। अब आते हैं अपन टाइपिंग मिस्टेक विवेक दादी, कोई बात नहीं बेटा, देखो समझते जाओ। जय हिंद सर जी, सन्नी बीएसएफ आप बहुत लेट आए हो। अगर आप बीएसएफ जो लिख रखा है अगर उसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो 100% ऐसा क्वेश्चन आता है भाई तुम्हारे एग्जाम में। आप बहुत लेट हो, 44 मिनट लेट हो आप। 3 की पावर 256 बिल्कुल सही है भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सर्च इंडाइसेस की बात कंप्लीट हो गई, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो भाई तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 4 की पावर x प्लस वाई बराबर 256 और 256 की पावर x माइनस वाई बराबर 4। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसमें x और y का मान पूछा है तुम्हारे से, बिल्कुल सही चल रहा है, x और y का मान पूछा है। x और y का मान पूछा है। क्या सर अब कैसे निकालेंगे? क्या सर अब कैसे निकालेंगे? पहले मेरी एक बात सुनो, बाद में निकालेंगे क्वेश्चन, तो पहले मेरी बात को कंप्लीट करता हूं मैं। देखो मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, तुम सब लोगों से जो यहां पे 23, 25, 24, 27 जने जो भी पढ़ रहे हैं, मैंने ये बोला था देखो लेक्चर समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताओ, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, जीएस हो, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी, मतलब टोटली बेस्ड ऑन एनटीपीसी, अपन 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं मैथ्स के या रीजनिंग के, मैथ्स के या रीजनिंग के, उसका एक पेपर सेट डेली करेंगे, एक पेपर सेट डेली करेंगे। कब?
लेकिन वो सेशन जो होगा वो सुबह का नहीं होगा, लगभग 7 से 8 और 8 से 9 का सेशन होगा। मान लो 7 से 8 मैं ले लूं और 8 से 9 रीजनिंग वाले सर ले लें, नवीन सर ले लें, या 7 से 8 नवीन सर ले ले, 8 से 9 मैं ले लूं, तो ये, या फिर कोई भी टाइमिंग जो अपना शेड्यूल बैठेगा उस हिसाब से। वो सेशन करने के लिए मैंने तुमसे पूछा क्या वो सेशन कर सकते हैं क्या अपन, क्या करना चाहिए क्या अपन को। मेरे पास ये जो 27 जने देख रहे हैं ना, उनमें से केवल 5 का कमेंट आया कि हाँ सर अपन को करनी चाहिए। क्या मैं 5 के लिए 30 जनों की क्लास लगाऊंगा? सोच के देखो, क्या मैं 5 जनों के लिए 30 क्वेश्चन का एक पेपर सेट इतनी मेहनत करके तैयार करूंगा अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी, उसी क्वेश्चन बेसिस पर जो एग्जाम में आने वाले हैं या आने की पूरे चांस बनेंगे उन क्वेश्चन के, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा 5 बच्चों के लिए? सोच के देखो। यदि इस क्लास में आज 50 बच्चे हो ना तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो चीजें भी क्लियर कर सकते हैं। अब मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि वो जो अगर सेशन आपको चाहिए ना, तो आप जो अभी 25-27 जितने भी जने देख रहे हो ना, वो 25-27 जने एक एक जने को और जोड़ दो। क्यों? एक जना यदि 2 जने को लेके, एक जने को और लेके आएगा तो खुद के साथ 2 जने हो गए, तो आराम से 50 जने हो गए। सिंपल सी बात है। यस सर लगा लो। अरे बेटा घनश्याम लगा तो लो, लेकिन लगाओ किसके लिए? 5 स्टूडेंट के लिए। मैं जब कह रहा हूं कि मेरी वीडियो खत्म होगी, 2-5-10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि हाँ सर हम एनटीपीसी की आप जो 30 क्वेश्चन की क्लास लगाओगे हम उसमें आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे, तब मैं 50 जनों के लिए मेहनत करूंगा। अदरवाइज मैं क्यों करूंगा मेहनत? क्या 5 जनों के लिए मेहनत करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। सीधी सी बात इतनी है, आप 25 जने हो, देखो तुम्हें गलत लगता है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उस चीज से, लेकिन पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेंगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम इस भारद्वाज सर को दुआएं दोगे कि हाँ सर ने जो पढ़ाया ना वो आ गया हमारे एग्जाम में, ठीक है। और वो अगर 30 क्वेश्चन तुम करके जाओगे ना तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे यहां नंबर नहीं बने तो मेरा नाम बदल देना, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? जब मैं कराऊंगा इस बेसिस पर ही। तो मेरी बात कहने की है, तुम 25 जने हो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे एक एक जने तुम सब लेके आओगे, और लेके आओगे तो 50 जने, अगर 50 जनों में क्लास देखना कितनी मस्त होगी, गजब हो जाएगी। सर मेरी तरफ से 3 स्टूडेंट की गारंटी लेता हूं। चलो देखते हैं घनश्याम जी, लेकिन वो क्लास अगले महीने से स्टार्ट करने की पूरी योजना है, लेकिन वो तब ही होंगी जब मेरे को 50 जने मिलेंगे। मुझे रीजनिंग वाले सर का नहीं पता कि वो रीजनिंग वाले सर किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे, क्या मैटर देंगे, क्या नहीं देंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे 50 जने चाहिए, क्योंकि 50 जने अगर होंगे तब मेरे पढ़ाने में मजा है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जीके की क्लास मैंने ली थी, गवर्नर पढ़ाए थे ना, मैंने पढ़ाए थे। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या वो गवर्नर समझ में नहीं आए थे? क्या हर एक चीज वहीं पे रटा नहीं दी थी? क्या मैंने हर एक गवर्नर, आज भी मैं तुमसे पूछ लूं ना तो तुम्हें याद है वो गवर्नर, लेकिन फिर भी लाइक नहीं बढ़ रहे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे। अरे व्यू तो बढ़ने की दूर की बात है, वो देख रहे ही नहीं है, जबकि वो इतनी बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाया है कि अगर तुम कहीं पे वो वीडियो दिखाओ ना तो वो कहेंगे यार कितना बढ़िया पढ़ा रहा है। लेकिन वही बात है, ना लाइक करना, ना कमेंट करना, ना शेयर करना। अरे शेयर मत करो, कम से कम लाइक तो करो उसको, ताकि मन में ऐसे हो हाँ सर अपन को करना है। चलो कोई बात नहीं। तो ये 50 अगर लड़के हो जाएंगे, लड़के लड़कियां बॉयज गर्ल्स अगर मिलके हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं भाई 30 क्वेश्चन ऐसे फाड़ू क्वेश्चन बढ़िया वाले एनटीपीसी के हिसाब से लाने वाला हूं, क्योंकि एक दिन मैं एनटीपीसी चलाऊंगा, एक दिन ग्रुप डी चलाऊंगा, एक दिन एनटीपीसी चलाऊंगा, एक दिन ग्रुप डी चलाऊंगा, और मैं वादा करता हूं तुमसे बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, और उस बेसिस पे लेके आऊंगा कि तुम ऐसे कहोगे वाह सर मजे आ गए। जैसे तुमने पहली क्लास को भी कहा था सर मजे आ गए, और जीके वाली जब गवर्नर पढ़ाए थे तब भी कहा था सर मजे आ गए, वैसे मजे आने वाले, ये गारंटी मेरी है। लेकिन तुम करोगे तब आएंगे भाई, ऐसे थोड़ी आएंगे मजे। चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो तुम्हारे सामने जो इक्वेशन दिख रहा है कि 4 की पावर x प्लस वाई और 256, मेरी बात को थोड़ा समझना। यहां पे ये क्या चीज है कि सर बराबर है। सबसे पहला रूल समझना, जब बराबर आ जाए ना तो ये मान लेना कि सर्च इंडाइसेस का कोई भी क्वेश्चन ना बराबर आ जाए ना तो वो इधर और इधर है ना, वो बराबर कराने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये 256 है, इधर 4 है, छोटे वाले पर नजर डालो कि सर 4 है, यहां 256 है, यहां 4 है, 256 है। या तो मैं इसको 256 बना लूं या मैं इसको 4 बना लूं। इजी 4 बनाना होगा। कैसे देखो समझते हैं। मैंने कहा 4 की पावर x प्लस वाई है, बराबर में है 256, तो ये 4 की पावर x प्लस वाई है, तो 256 4 की पावर होता है क्या? देखो सर 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके
अरे 256, तो 4 की पावर कितना आया? क्या सर 4 आ गया, तो मैंने क्या लिख दिया 4 की पावर 4। बिल्कुल घनश्याम से सही आंसर आ रहा है, लेकिन मेरा काम समझाने का, वो तो मैं समझाऊंगा ही। देखो क्या आ गया 4 की पावर 4 भाई, समझो इस चीज को। अब देखो मेरी बात समझना, एक रूल शायद मैं नहीं बताया कि जब चीज बराबर में हो जाती है ना, बेस समान है क्या और चीजें बराबर में है क्या, तो घातें भी बराबर होगी साहब। मतलब x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 4। बिल्कुल सही बात है सर। यहां पे आ जाओ, क्या मैं इसको 256 की पावर x माइनस वाई है बराबर है 4, तो मैं क्या इसको भी तो 4 की पावर 4 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ऊपर कितना आएगा x माइनस वाई बराबर 4। क्या मेरी बात ठीक है? मुझे एक बात, ये 4 है तो 1 लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है उस चीज में, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझो, क्या ये घात में आ गए क्या एक दूसरे? और मैंने बताया था ब्रैकेट की घात में आते हैं तो गुना होते हैं, तो 4 की पावर 4x माइनस 4y बराबर कितना हो गया 4 की पावर 1। क्या मेरी बात ठीक है? और एक बात और बताई थी मैंने, क्या कि सर क्या बताई थी बताओ? ये बताई थी कि जब आधार समान हो और बराबर में हो तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना हो गया 1। क्या 2 इक्वेशन आ गई क्या तुम्हारे पास? क्या 2 इक्वेशन आ गई क्या तुम्हारे पास? क्या यहां तक समझ में आया? तो यस सर लिख दो, हाँ सर समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिखेंगे भाई, हाँ सर यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल टीना जी बिल्कुल सही है, यस ममता चौधरी जी बिल्कुल, मिंटा शर्मा जी यस सर। अब देखो, अब मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गई क्या, x प्लस वाई बराबर 4 और 4x माइनस 4y बराबर 1। अरे इसको सॉल्व करना आता है क्या? एक मस्त सेशन लेके आते हैं, चलो ये क्वेश्चन तो तुम निकालो, एक्स वाई का मान निकालो, ठीक है। एक बहुत प्यारा सेशन लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या, सुनो मेरी बात। इसको जैसे अपन बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये आती है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 4 और माइनस 3 आंसर आएगा। या फिर मैं किसी का भी लूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे ये वाली हो x प्लस वाई बराबर 14, 9x प्लस वाई बराबर 17, ऐसे क्वेश्चन हो गए। या 999 x प्लस 999 वाई बराबर 1772 और 888 x प्लस 12 1324 वाई बराबर 729, कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सेशन लाते हैं, चलो उस सेशन में मैं तुम्हें बताता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, इन क्वेश्चन को हाथों हाथ आंसर निकलते हैं इसके, तो वो किस तरीके से निकलेंगे वो क्लियर करूंगा। तो ये वाली चीज में मैं क्लियर कर दूंगा, इसके लिए एक पूरा एक नया सेशन लाते हैं, लेकिन तुम पढ़ोगे तभी तो नई नई चीजें बताऊंगा तुम्हें। यहां पे देखो अभी भी अगर मैं देखूं ना तो मेरे वाले पर 34 लाइक है। मैं नहीं कह रहा कि मेरे लाइक करो, लेकिन बात यह है कि जब तुम्हें समझ में आ रहा है तो लाइक करो ना यार, किसने मना किया है तुम्हें। अब समझो ये वाला सेशन भी अपन लेके आएंगे एक दिन, देखते हैं भाई है ना कितने लोग उस सेशन में जुड़ते हैं। ये गारंटी देता हूं ये सेशन बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत, तुमने ये पढ़ा होगा, देखो तुमने ये चीज पढ़ी होगी कि सर क्या सर ये पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 होता है। बचपन में पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x बराबर प्लस 12, एक्स कॉमन ले लिया x प्लस 4, 3 कॉमन ले लिया x प्लस 4, x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया -4, x का मान आ गया -3। अरे ऐसे नहीं करेंगे, सिंपल सा आंसर आएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। चलो भाई कल देखते हैं। टीना जी एलिमिनेशन मेथड से, बेटा एलिमिनेशन मेथड से भी नहीं देखेंगे, उससे भी सिंपल तरीका है। चलो भाई थैंक यू वेरी मच। अपने 9 बजने वाले हैं, 2 4 5 मिनट बचे हैं। रीजनिंग वाले टीचर भी वेट कर रहे होंगे, कल बात करते हैं। रीजनिंग वाले सर का सेशन आने वाला है 9 बजे, उनसे भी जुड़े साथ में, वो भी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम्हें नए नए क्वेश्चन दे रहे हैं। मैं तो थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, मानता हूँ, वो तो गुस्सा भी नहीं होते। चलो भाई थैंक यू वेरी मच, कल वापस उसी टाइम 8 बजे मिलते हैं भाई अपन सब। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।